पुनः दो वैष्णव ठाकुर की तिथियां उपस्थित हुई है। तिरुभाव तिथि, नित्यानंद पार्षद है, जो हम कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जो ये नित्यानंद प्रभु है, इनके ही दोनों अभिन्न पार्षद है, अभिन्न स्वरूप है। महेश पंडित उद्धारण दत्त ठाकुर कहते हैं, महेश पंडित आसी अतिशय स्नेह नरोत्तम विदाय करिया स्थिर नोय। एक बार नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने हमें हमारे गौड़े वैष्णव धारा में यानी अनेक कीर्तनों की धारा प्रवाहित की, एक बार वो इनके गांव में आए, महेश पंडित के गांव में। तो महेश पंडित ने बड़ा उनका स्वागत किया, स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, वैष्णव प्रेम, वैष्णव के प्रति सम्मान, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भुज्यते चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति किया करते थे इन 6 लक्षणों के माध्यम से। यदि किसी को वैष्णव से प्रीति करनी है तो ये 6 गुण अपना लो। भगवान से प्रीति होगी आपकी, नहीं होगी, होगी भी तो भगवान कृपा करेंगे, नहीं करेंगे संशय है। लेकिन वैष्णव से एक बार प्रीति हो गई, एक बार स्नेह नहीं संबंध हो गया, वैष्णव ने हमको अपना मान लिया, तो हमारा उद्धार निश्चित है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तनों के प्रभाव में लिखते हैं, प्रति जन्मे कोई आशा चरणेर धूली नरोत्तम कर गया आपनार बलि। आपनार बलि को अंडरलाइन करो, अपनार बलि, अपना जान के दया करो, पराया जान के नहीं करना, अपना जान के करो। इसलिए वैष्णव ने जिस दिन हमको अपना मान लिया, गुरुजी ने जिस दिन हमको अपना मान लिया, हम गुरुजी को अपना मानते हो, एक अलग बात है। गुरुजी हमको अपना मान ले, हाँ ये मेरा शिष्य है, बस इतना कहते। वैष्णव ठाकुर इतना कहते, हाँ इसका मैं उद्धार करूंगा, स्नेह करके निश्चित कल्याण निश्चित है। वैष्णव से स्नेह हो जाए। लेकिन हमारी स्थिति साफ साफ नरोत्तम दास ठाकुर जी की कीर्तनों में झलकती है। हमारी स्थिति है क्या? नरोत्तम दास ठाकुर लिखते, कीरों पे पाइबो सेवा मोई दुराचार। मुझ जैसा दुराचारी कहाँ सेवा पा सकता है? क्यों? श्री गुरु वैष्णव रति ना होई लगा। श्री गुरु एवं वैष्णव के चरणों में रति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, स्नेह नहीं हुआ। तो स्नेह नहीं हुआ तो संबंध नहीं हुआ। जहाँ प्रेममय संबंध नहीं है वहां सेवा अपराधी होता है, सेवा नहीं होती, वहां सेवा अपराध होगा। इसलिए वैष्णव से एक संबंध जुड़ जाए, कनेक्शन जुड़ जाए। वैष्णव लोग हमको अपना कह के एक बार उच्चारण करते, हाँ ये मेरा है। इसलिए भगवान श्री राम भी कहते हैं, मोते संत अधिक करी देखा। मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ संत है। भगवान अपना कह दे, छोटी बात है। वैष्णव हमको अपना कह के उच्चारण कर दे, बहुत बड़ी बात है। भगवान ने एक बार कह दिया ये मेरा है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन संत कह दे कि ये मेरा है, ये हमारा है, गुरुदेव कह दे ये मेरा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मोते संत अधिक करी देखा। भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझसे अधिक संत है, संतों का सम्मान करो, संतों के पास रहो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करो, सत्संग करो। महेश पंडित नरोत्तम दास ठाकुर जी जब उनके गांव में पधारे तो बड़ा स्नेह किया। इतना स्नेह था कि जब नरोत्तम दास ठाकुर जी विदा ले रहे थे गांव से, तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, स्थिर नहीं हो पाए। वैष्णव ठाकुर से इतना प्रेम। वैष्णव ठाकुर एक बार आए और जब वो जा रहे तो रोने लगे स्नेह के कारण। इसलिए भैया महेश पंडित अद्भुत भक्त है, अद्भुत वैष्णव है, वैष्णव से स्नेह है। महेश पंडित ने नित्यानंद पार्षद है, नित्यानंद प्रभु के, तो उन्होंने महेश पंडित ने जो नित्यानंद प्रभु का पानी हाटी महोत्सव था रघुनाथ दास ठाकुर जी द्वारा कृत,
उसमें भी योगदान दिया था, उसमें भी खूब वैष्णव सेवा की। इनका ज्यादा चरित्र तो नहीं है। ये महेश पंडित कृष्ण लीला में महाभाव सखा के नाम से सुख्यात थे। इनका कृष्ण लीला में नाम था महाभाव सखा। और इनका इतना ही वर्णन मिलता है कि 3 भाई थे, जगदीश पंडित, हिरण्य पंडित और एक महेश पंडित। इनका इतना ही चरित्र मिलता है। इसलिए महेश पंडित जी ब्रज के उदार प्रकृति के ग्वाले थे, जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रेम में मतवाले होकर तिरकी की भांति बड़ी तीव्र गति से घूम घूम कर नृत्य किया करते थे। ये कृष्ण लीला में इनका काम था, इनकी सेवा थी कि जब कृष्ण गैया चराने जाएंगे अपने ग्वाल बालों के साथ, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण खुश हो जाए, कृष्ण के होठों पे एक बार मुस्कुराहट आ जाए, इस उद्देश्य से ये नाचा करते थे, नृत्य किया करते थे, घूम घूम कर नृत्य किया करते थे। आज के दिन ही ये चैतन्य महाप्रभु की लीला से संवरण करते हुए श्री कृष्ण लीला में पुनः प्रस्थान किया, प्रवेश किया और प्रविष्ट हुए। ये आज इनकी तिरोधान लीला है। आज के दिन ही वैष्णव धाम से महाप्रभु उस कृष्ण के धाम को पुनः मन किया। इसलिए और दूसरे ठाकुर जी हमारे, जिनके आज सुप्रभाव तिथि है, उनका नाम है उद्धारण दत्त ठाकुर। इनका भी अद्भुत चरित्र है। उद्धारण दत्त ठाकुर ये भी कृष्ण लीला में एक सखा थे, जिनका नाम था स्वभाव सखा। स्वभाव नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। कहते हैं इनका जन्म सुनार के कुल में हुआ। सुनार कुल में वैष्णव लोग जिस भी कुल में आए उस कुल को धन्य कर देते हैं, इसलिए कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता पितरौ नृत्यन्ति। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, कुल पवित्र हो जाता है जिसमें वैष्णव जन्म ले लेते हैं। ज्यादा कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, फिर उनके पितरों के लिए पितृदान करने की कोई जरूरत नहीं है, पितरों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि एक कुल में एक सभ्य एक वैष्णव हो जाए, फिर कोई जरूरत नहीं है पितृदान करने की। इसलिए हमारे अनेक वैष्णव तो पितृदान करते हैं, उनके घर वाले छोड़ दिया, क्योंकि कुलम पवित्रम, शास्त्रों के ऊपर विश्वास है भैया। जननी कृतार्थम, जननी कृतार्थ हो जाती है, माता कृतार्थ हो जाती है। आजकल की माता का तो पता नहीं, लेकिन ध्रुव एक ऐसे चरित्र हुए इतिहास में जिनकी माता धन्य अति धन्य हो गई, वैष्णव बने, भगवान के 5 वर्ष की उम्र में दर्शन किए। ऐसी माँ चाहिए, तो अपने आप को धन्य अति धन्य मानती है। उदाहरण दत्त ठाकुर भी सुनारपुर में उत्पन्न हुए। महाप्रभु ने अपने जितने भी पार्षद थे उनको अधिकतर नीचे कुल में जन्म ग्रहण करने को कहा। क्यों? महाप्रभु का मत था भैया, यदि भक्ति करनी है तो क्या जाति कुल देखना, जाति कुल निरर्थक है, अयोग्य है। यदि हम जाति कुल के हिसाब से भक्ति करेंगे तो भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो भगवान को कोई नहीं पा सकता। शूद्र कहाँ पा सकता है? शूद्र कहाँ पा सकता है भगवान को? फिर तो भेदभाव हो गया। इसलिए भैया जाति कुल सब निरर्थक जाना ही थे, जन्मायले हरिदास मलिच्छ कुले थे। महाप्रभु ने इसी उद्देश्य से जो हरिदास ठाकुर थे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, 3-3 लाख हरिनाम किया करते थे दिन में। गली गली में जाकर नित्यानंद प्रभु के साथ द्वारे द्वारे किया हरिनाम महामंत्र दीक्षण बिलाइया। जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, जहाँ देखते वहाँ कृष्ण के बारे में चर्चा करते। घर घर जाते हरिदास ठाकुर। और ये कौन से कुल में उत्पन्न हुए थे? ये मुसलमान कुल में उत्पन्न हुए थे। इसी कारण मुसलमानों को गुस्सा आया, बोले हमारे धर्म को छोड़ के, हमारे मजहब को छोड़ के तो किसी और का मजहब क्यों अपना रहा है? इसलिए इनको 21 बाजारों में पीटा, 21 बाजारों में घोड़ों से मारा, इतना मारा, इतना मारा।
कि और होता तो मर जाता, लेकिन ये तब भी कह रहे थे कि खंड खंड हो यदि प्राण तब ना छाड़ी लो हरि नाम। यदि खंड खंड भी मेरे प्राण हो जाएंगे ना, मेरे प्राणों को, मेरे हाथों को काट के कहीं फेंक दोगे, मेरे पैरों को काट के कहीं फेंक दोगे, फिर भी हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु ने दिखाया भैया वैष्णव किसी भी कुल में हो सकते हैं, कोई जाति पाति नहीं देखी जाती वैष्णव की। कहते महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य, सत्कुल विप्र नहीं भजने योग्य। जय भजे सई बड़ आभक्त हिंसार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य। यदि कोई कहे नीच जाति है, ये कृष्ण भजन की अयोग्य है, योग्य नहीं है, नीच जाति हो गई तो क्या कृष्ण भजन की अयोग्य हो गई? कृष्ण भजन के लिए क्या बुद्धि की जरूरत होती है? कृष्ण भजन के लिए ना भैया बुद्धि की जरूरत होती है, ना मन की जरूरत होती है। कृष्ण भजन के लिए तो समर्पण की जरूरत होती है। समर्पण कर दो। द्रौपदी ने जब तक अपनी बुद्धि लगाई, अपना मन लगाया, तो कुछ ना कर पाई, सबके भरोसे बैठी रही। लेकिन जब कृष्ण के प्रति समर्पण किया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह गई थी। जो कर रहे थे कृष्ण ही कर रहे थे। इसलिए भैया ये नीच जाति है, अयोग्य है, कृष्ण भजन नहीं कर सकती, तो ये सब निरर्थक है। जय भजे से ही बड़, जो कृष्ण का भजन करता है वही बड़ा है। आभक्तिहीन छार, कृष्ण भजन में नाही जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन में कोई जाति कुल का विचार नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने उद्धारण दत्त ठाकुर को सुनार के कुल में प्रकट करवाया। आज उद्धारण दत्त ठाकुर की सुतिरोभाव तिथि है। ये महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। इसलिए पद्म पुराण का वाक्य है कि अर्च्य विष्णु शिलाधीर गुरु सुनरमतीर वैष्णवीर जाति बुद्धिर विष्णु और वैष्णव नाम कलिमल मथने पाद तीर्थम बुद्धि। श्री विष्णुर नाम निमंत्रे सकल कलु से शब्द सामान्य बुद्धिर सर्वेश्वरेश तदितर समधीरस्य वनार की सा। बोले जो ये सात क्रियाएं करता है वो नरक में जाने योग्य है। ध्यान से सुनना, 7 क्रिया क्या है, पद्म पुराण का वाक्य है। नंबर 1, अर्च्य विष्णु शिलाधीर, जो भगवान की विग्रह को देख करके कह दे ये तो मूर्ति खड़ी है, पहला अपराध हो गया। दूसरा अपराध, जो गुरु जी को देख के कह दे ये तो सामान्य मनुष्य है, हमारे जैसे हैं, दूसरा अपराध। तीसरा अपराध, जो वैष्णव को देख के कह दे ये इस जाति का वैष्णव है, ये उस जाति का वैष्णव है, तीसरा अपराध। चौथा अपराध, विष्णुर व वैष्णव नाम कलिमल मथने पाद तीर्थ बुद्धि। विष्णु के, भगवान कृष्ण के चरणामृत को देख के और वैष्णव के चरणामृत को देख के कह दे कि ये तो साधारण चरणामृत है। श्री विष्णु और नामनी, भगवान कृष्ण के नामों को देख के कह दे तो शब्द सामान्य है, सामान्य शब्द है, जैसे चिंकू रिंकू टिंकू सोनू मोनू इत्यादि नाम होते हैं, ऐसे राम कृष्ण हरि वामन नरसिंह है, शब्द सामान्य बुद्धि। भगवान के मंत्रों को कहे कि मंत्र थोड़ी है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है, ऐसे एक साधक बस उसी जिस प्रकार माँ लोरी को दोहराती जाती है, एक साधक भी मंत्र को दोहराता जाता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसलिए 7वां, सर्वेश्वरेषु तदितर समधीरस्य, भगवान विष्णु के समान किसी देवी देवता को मानना कि जिस प्रकार भगवान विष्णु है, कृष्ण है, ऐसी देवी है, ऐसे गणेश जी भी उनके बराबरी पे हैं, सभी तो एक ही है, ये बुद्धि रखना। वह नार की सा, सब एक तत्वता एक होकर भी भेद है। यहाँ तक मैं बताऊं आपको, नारायण और कृष्ण में भी भेद है। तत्वतः देखोगे तो एक ही है, ऐश्वर्य में देखोगे तो दोनों के पास खूब ऐश्वर्य है,
लेकिन माधुर्य परक व्याख्या करने जाए तो भेद हो जाएगा। ये शास्त्रों का बहुत बड़ा सिद्धांत है, भैया आप किस दृष्टि से किसको देखते हो। नारायण और कृष्ण को ऐश्वर्य की दृष्टि से देखोगे तो कोई भेद नहीं है, तत्व की दृष्टि से देखोगे तो कोई भेद नहीं है। यदि वही रस की दृष्टि से देखोगे तो भेद हो जाता है। यहाँ तक कि जब कृष्ण कंस की सभा में पधार रहे थे तो बहुत सारे लोग खड़े थे, सबने कृष्ण को अलग अलग रूप में देखा। कृष्ण एक है, एक होने के बावजूद भी अलग अलग रूप में देखा। जो स्त्रियां खड़ी थी उन्होंने देखा कि कृष्ण स्वयं कामदेव चले आ रहे हैं। जो वहां के योद्धा खड़े थे, योद्धा देख रहे थे कि स्वयं कृष्ण एक महायोद्धा के रूप में है। जो कंस देख रहा था कृष्ण को, कंस सामने से देख रहा था, कृष्ण को देखकर कहता है कि मेरी मृत्यु चली आ रही है। सबका देखने का नजरिया अलग था। इसलिए भैया कृष्ण एक होने के बावजूद भी सबको अलग अलग दिखाई देते हैं। इसलिए रसगत दृष्टि से भेद है। इसलिए भगवान कृष्ण के समान तो कोई है भी नहीं। समस्त शास्त्रों का यही मत है। श्वेताश्वर उपनिषद कहता है, ना तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तत्समस्य अभ्यधिकश्च दृश्यते, रास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। ना तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तत्समस्य अभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के समान कोई नहीं है, उनसे ऊपर तो ही कैसे सकता है। इसलिए भैया समस्त शास्त्रों का मत है कि कृष्ण के समान है ही नहीं कोई। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यै वैदै सांग पद कर्मोपनिषदैर् गायन्ति यम सामग ध्यानं स्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये कृष्ण है जिनके आगे खड़े होके यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र स्तुति करते रहते हैं। स्तवेर दिव्य 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 स्तुति करते रहते हैं। साग सांग पद कर्मोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा सामवेद सामवेद जिनकी नाना छंदों में स्तुति करते हैं। यस्यांतम नाविदो सुरासुर गणा, जिनको ना सुर जानते ना असुर जान पाए आज तक, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अम्बोधि स्थलताम स्थलम जल्दिताम धूलिला शेलताम शेलोमृत कर्णताम तृणम कुलिसताम वज्रम तृणक्षिताम वन्नी शीतलताम यस्यच्छया लीला अतुलदित अद्भुत रश्मिने कृष्णाय तुभ्यम नमः। कृष्ण कौन है? अम्बोधि स्थलताम, जो पूरी एक महासागर को रेगिस्तान बना दे और रेगिस्तान को महासागर बना दे। जो एक पहाड़ को एक तृण के समान बना दे, एक तृण को एक पहाड़ के समान बना दे। जो एक धधकती हुई अग्नि को बर्फ के रूप में परिवर्तित कर दे और वहां हिमशिला के ऊपर जो ग्लेशियर है उनको जलता हुआ बना दे। ऐसी ऐसी लीलाएं जो कर सकते हैं, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कृष्णाय तुभ्यम नमः। ये कृष्ण है। इसलिए भैया कृष्ण के समान कोई नहीं है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद अभेद सुवेद बतावे। बड़े बड़े शेष महेश गणेश जिनको हम भारतीय संस्कृति में पंचदेवोपासना की विधि है, पंचदेवोपासना की जाती है। बहुत सारे जगह जगह पे पंचवटी मंदिर देखे होंगे आपने। 5 देवोपासना स्थापित करके गए कौन? शंकराचार्य। कहते हैं भारत में बस 5 देवी देवताओं के ही मंदिर बन सकते हैं और देवी देवताओं के मंदिर बनने का विधान ही नहीं है। नंबर 1 विष्णु, नंबर 2 ब्रह्मा, नंबर 3 शिव, नंबर 4 शक्ति देवी पार्वती देवी को दुर्गा, नंबर 5 सूर्य देव का मंदिर, इसलिए कोणार्क टेम्पल।
वो सूर्य देव का मंदिर है। इसलिए इन पंचदेवोपासना का विधान है। लेकिन ये चार देव भी जिसकी उपासना करते हैं वो कृष्ण है। शंकराचार्य जी स्थापित करके गए कि इन 5 देवी देवताओं की उपासना भारतीय लोग, हिंदू लोग करेंगे, सनातनी लोग करेंगे। लेकिन भैया उन्होंने अपने स्तोत्रों में, बहुत सारे स्तोत्रों में लिखा कि पंच देवी देवता भी जिनकी उपासना करते हैं वो है कृष्ण। इसलिए कृष्ण के समान किसी को समझना ही नाम अपराध में आता है। शुद्ध नाम कर रहे हो भैया और अन्य देवी देवताओं को भी कृष्ण के बराबर समझ रहे हो तो एक प्रकार का नाम अपराध है, नाम अपराध है। इसलिए कृष्ण सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना पर बहुत सारे उदाहरण, कहाँ तक बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े शास्त्रों में। तो इस धारण दत्त ठाकुर मैं बता रहा था कि सुनार कुल में आए। भक्ति में कोई जाति कुल आदि का विचार नहीं होता। पर पुराण का ये श्लोक कहता है वैष्णव जाति बुद्धि व नार की सा। यदि वैष्णव में कोई जाति बुद्धि करता है, अरे ये वैष्णव शूद्र है, अरे ये वैष्णव चमार है, अरे ये वैष्णव वैश्य है, अपराधी है। अष्टावक्र गीता है। एक गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली, एक गीता जनक के सभा में अष्टावक्र ने बोली। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। एक बार जनक महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके अपनी सभा में शास्त्रार्थ किया करते थे, शास्त्रों का मर्म निकाला करते थे। व्हाट इज द मर्म ऑफ शास्त्रों? शास्त्र का मर्म क्या है, सार क्या है? बड़े बड़े विद्वान आया करते थे रस आस्वादन के लिए, तर्क वितर्क होता था। तो जनक महाराज ने सब जगह ढिढोरा पिटवा दिया, ढोल नगाड़े लेके गली गली में, चौराहे चौराहे पर कि इस समय शास्त्रार्थ होगा, शास्त्रों का मर्म निकलेगा। जो रस आस्वादन के लिए उत्सुक है वो आकर पधारे। अष्टावक्र के कानों में बात पड़ी। सभी विद्वान वहां पर पधारे थे। अंत में जब सभा स्टार्ट होने वाली थी, डुगडुगी बज रही थी, सभा शुरू हो रही है, सभा का प्रारंभ होने जा रहा है, तभी एक हाथ में लाठी लिए अष्टावक्र पधारे। 8 जगह से टेढ़े थे। जब उन्होंने सभा में पहला कदम रखा तो सब देखकर पहले तो आंखें फाड़ फाड़ के देखा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी चाल को आगे ले गए, उनकी चाल को देख करके हंसने लगे। अष्टावक्र को कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे और आगे बढ़े, सभी एक साथ खिलखिला के हंसने लगे। पूरी सभा में हंसी मजाक का माहौल हो गया। अष्टावक्र जनक महाराज जी के सामने सब उपस्थित हुए और घूम करके बोले, मैं तो सोच के आया था विद्वानों की सभा हो रही है, यहाँ तो सब चमार बैठे हैं। कौन कहता है तुम ब्राह्मण हो? कौन कहता है तुम पंडित हो? कौन कहता है तुम भारद्वाज गोत्रीय हो? तुम चमार हो। इस प्रकार चमार चमड़े को देखता है, ये अच्छा चमड़ा है, इसका जूता अच्छे से बन सकता है, इसकी बैट अच्छे से बन सकता है, इसलिए तुम ये चमड़ा देख रहे हो, ये हाड़ मांस का शरीर देख रहे हो, तुम चमार हो। सबकी हंसी रुकी, सब गंभीर हुए, आंखों में मानो क्रोध आ गया हो, आत्मसम्मान को बुलाने हुई, सबके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। बोले हम इतने बड़े विद्वान थे, वेदज्ञ थे, वेद विज्ञ थे, लेकिन अष्टावक्र ने आकर के हमारे मुख पर टेप लगा दी, को स्तब्ध कर दिया, स्तब्ध हो गए, कुछ ना बोल पाए। कुछ बोलते भी कहां से? इसलिए भैया वैष्णव में देखना, ये इसका रूप रंग ऐसा है, ये भी एक प्रकार का दोष है। इसलिए हमारे गोस्वामीपाद उपदेशामृत में कहते हैं कि दृष्टि स्वभाव जनितेर कुशस्य दोषेर ना प्राकृतत्वम या भक्त जनस्य पश्येत। भक्तजन में नहीं देखने चाहिए। जो भक्त समाज होता है ना, उसमें ये 2 प्रकार के दोष नहीं देखने चाहिए। एक स्वभाव जनित दोष, एक वपु जनित दोष है। स्वभाव जनित दोष मतलब
जो स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। किसी का स्वभाव होता है क्रोध करना, किसी का स्वभाव होता है लोभ, थोड़ा लोभी है, चीजों को जोड़ता रहता है। और किसी एक अन्य व्यक्ति ने देखा कि वैष्णव तो क्रोध करता है और उसके प्रति अपराध कर दिया, उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। वैष्णव का तो कुछ आता जाता नहीं, उनके पास है ही नहीं कुछ, कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, आसक्ति नहीं है कुछ भी, आसक्ति नहीं, जब आ ही नहीं सकता तो जा कहाँ से सकता है, आसक्ति नहीं है तो लेकिन वो दूसरे का अपराध हो जाता है। इसलिए स्वभाव जनित दोष, वैष्णव में ये दोष नहीं देखने चाहिए। और एक होता है वपु जनित दोष, ये वैष्णव काला है, ये इसकी आंखें ठीक नहीं है, इस वैष्णव की, ऐसे दोष नहीं देखने चाहिए। माता जी दरवाजा तोड़ देखिए, बोलो उसको। तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु की इच्छा से स्वभाव सखा सुनार कुल में आविर्भूत हुए, पर होने पर भी सुनार नहीं थे। सुनार कुल में तो आविर्भूत हुए। क्या प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में आविर्भूत होकर राक्षस हो गए? प्रहलाद महाराज परम भागवत है, 12 महाजनों में नाम आता है उनका। प्रहलाद जन को भीष्मोर बलि व्यासकीर, सबसे पहला नाम प्रहलाद का ही है। स्वयं नारदा शंभु कुमार कपिलो मनो, प्रहलाद जन को भीष्मोर बलिर व्यासकीर वयम। शास्त्रों में 12 महाजन बताए। महाजन मतलब जिनका हमको अनुसरण करना है, जिनके पीछे हमको चलना है, जिनकी राह पे हमको चलना है। स्वयंभू ब्रह्मा जी, जो स्वयंभू नारदा, दूसरा नारद, स्वयंभू नारदा शंभु शिव जी। ध्यान से सुनना, सुनोगे बाद में। स्वयंभू नारद शंभु कुमार, 4 कुमार, कपिल देव, कपिलो मनु महाराज, प्रहलाद, भीष्म, बलि, व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी। व्यास कीर बोला, सुखदेव गोस्वामी, वो व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, वयम ये श्लोक बोल रहे स्वयं यमराज जी। यमराज तो यमराज भी है, धर्मराज, तो सबको दंड देते हैं, वो बड़े धर्मात्मा महापुरुष हैं। इन महाजनों का सबसे पहला स्वयंभू ब्रह्मा जी, नंबर 2 नारद, नंबर 3 शंभु, नंबर 4 कुमार, 4 कुमार, नंबर 5 कपिल, नंबर 5 हो गए थे, नंबर 6 मनु महाराज, फिर 7 प्रहलाद, नंबर 8 प्रहलाद भीष्म, नंबर 9 व्यास, व्यासदेव सुखदेव। इसके बीच में जनक भी है, प्रहलाद भीष्म और बलिर, स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मनो, प्रहलाद भीष्म जनक महाराज और बलिर व्यासकीर वय, बलि महाराज और व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और वय मतलब धर्मराज। इनका हमको अनुसरण करना चाहिए। इसलिए भैया प्रहलाद महाराज जी राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी राक्षस नहीं है। यदि कोई प्रहलाद महाराज जी को देख के कहे ये तो हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के पुत्र हैं, ये भी राक्षस जैसा काम करेंगे, तो अपराध हो जाएगा। इसलिए भैया उद्धारण दत्त ठाकुर सोनार कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी सोनार नहीं थे। वो गुणातीत, तीनों गुणों से परे, तमस, राजस, सत्व, इन तीनों गुणों से परे थे। भगवत पार्षद थे। इसलिए भैया जब तक कहते हैं जब तक भगवान कृपा नहीं करते तो भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। उपनिषद कहते हैं न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्य न बहुना श्रुतेन यमिवे शृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। न अयम आत्मा, भगवान कहते हैं न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, मुझे प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ना बहुना प्रवचन का मतलब ये मत समझना है प्रवचन हो रहा है। प्रवचन एक अलग चीज है, कथा अलग चीज है। भगवान ने कह दिया प्रवचन के द्वारा मैं लाभ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कह रहे भगवान, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा प्रीति मनसम, मत कथा श्रवणे रतम, ना हम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथाओं से प्रीति करता है, मेरी कथाओं को बोलता है, मेरी कथाओं को सुनता है, मैं उसको त्याग नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ कह दिया मुझे प्रवचन के द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रवचन अलग चीज हो गई, कथा अलग चीज है। लोग यहाँ के पूछते यहाँ प्रवचन कितने बजे होते? प्रवचन होते इधर होती है कथा। श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो की, सचिनंदन गौर हरि की, रूपानुगुरु परंपरा की, सर्वविष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भैया प्रवचन के द्वारा भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन कथा के द्वारा हो जाते। मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरी कथाओं का आदान प्रदान करता है, जो मेरी इन कथाओं में ही तुष्ट होता है, पुष्ट होता है, वो महात्मा है, उसको मैं ग्रहण करता हूँ। मतलब नाय महात्मा प्रवचन भगवान को अच्छे नहीं लगते, कथा अच्छी लगती है। प्रवचन भीड़ में होते, लेकिन कथा दो व्यक्तियों के बीच भी हो जाती है। कथा दो व्यक्तियों के बीच का ही संवाद है। फिर दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा? क्या दोनों में अंतर? प्रवचन और कथा में अंतर कैसे पता चलेगा? प्रवचन और कथा में देखना, जो भगवान के लिए की जाती है वो कथा है, जो अपने पैसे के अपने उदर भरण के लिए की जाती है वो प्रवचन हो जाते हैं। जो खुद आचरण ना करके दूसरों को उपदेश देता है वो प्रवचन है, ये भी कह सकते हैं। और जो खुद आचरण करके दूसरों को उपदेश देता है वो कथा है, वो कथा है। इसलिए ये अंतर है। नायम आत्मा प्रवचनी न लभ्यो, भगवान ने कहते हैं मैं प्रवचन के द्वारा लाभ नहीं होता। ना मेधिया, कोई कहे मैं बुद्धिमान हूँ बहुत, कोई साइंटिस्ट आके बोलते हैं मैं भगवान की खोज कर लूंगा, उनको भी आज तक भगवान नहीं मिले। इसलिए भगवान कहते हैं ना मेधिया, मुझे बुद्धि के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना मेधिया ना बहुना श्रुति, न बहुत प्रवचन सुनने से भी प्राप्त नहीं होते। लोग वहां जाते हैं जहां भीड़ होती है, और भीड़ में प्रवचन ही होते हैं, कथा नहीं होती। कथा तो दो व्यक्तियों के बीच, एक वैष्णव समाज के बीच ही होती है। जहां सब वैष्णव बैठे हो वहां कथा का प्रवाह होता है, जहां सब योगी बैठे हो वहां कथा का प्रवाह, और जहां सब भोगी बैठे हो वहां प्रजल्प का प्रभाव होता है। जहां सब योगी लोग बैठे हो वहां कथा का प्रभाव होता है। इसलिए कथा चिन्मय है, कथा कोई साधारण नहीं है। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी ने भगा दिया इंद्र आदि देवता को, आए थे घड़ा लेके अमृत का, भगा दिया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, कथा सुन, भाग जाओ। मजाक उड़ाया, भाग जाओ। इसलिए कथा चिन्मय तत्व है, कथा कोई साधारण चीज नहीं है। इसलिए ना बहुना श्रुते, इसी की भगवान कह रहे यमिमे श्रुणते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विरुणते तनुं स्वाम। जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूँ वही मुझको जान सकता है, जिसको मैं अपना लेता हूँ। और अपनाते किसको है? भगवान। शरणागति, शरणागति भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए महाप्रभु तो कहते हैं सिखाए शरणागति भक्ति प्राण। महाप्रभु ने शरणागति सिखाई, कैसे शरणागति करनी है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयाकारी, सपार्षद सेव्यो धाम सहावतार। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, सिखाई शरणागति भक्तेर प्राण। विनयात्म निवेदन गोप्तृत्वे वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पादान। भक्ति अनुकूला मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूला भाव वर्जनांगिकार। रूप सनातन पदे तृणधारी,
भक्ति विनोद पड़े दो पद धारी कांदिया कांदिया बने अमित उत्तम सिखाए शरणागति करवे उत्तम। ये रहेगा। फिर कहते हैं इसमें अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीब आ जाता। महाप्रभु ने अत्यंत दुर्लभ प्रेम दान किया। सिखाए शरणागति, शरणागति सिखाई। भगवान उस पर ही कृपा करते भैया जो शरणागत हो, जो समर्पित हो। अथापि ते देव पदाम्बुजत्वे प्रसाद लेशानुग्रहे सेव। अथापि ते देव पदाम्बुजत्वे प्रसाद लेशानुग्रहे जानामि तत्त्वं भगवन् महिम्नो नाचिरम एको अपि तो विचिन्वय। अथापि ते देव पदाम्बुज, जिसको भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया वो भगवान को जान सकता है। प्रसाद मतलब यहाँ सेब के लिए बढ़ते हैं, वो प्रसाद नहीं, वो भी एक महाप्रसाद है। लेकिन वास्तविक प्रसाद क्या है? जिसको भगवान की, जिसको गुरुदेव के माध्यम से संबंध पता चल गया हो, शरणागति पता चल गई हो, वो इस शरणागति, वो प्रसाद की शरणागति करनी कैसे है, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। वही भगवान को जान सकता है। जिस प्रकार भगवान को ऐसे जाना जा सकता है भैया, वैष्णव को भी वैसे ही जा सकता है। वैष्णव दिखते जरूर हमारे जैसे हैं, लेकिन होते हमारे जैसे नहीं। आराम आराम से कर रही है, कर रहा है, सॉरी इसका मैं जेंडर चेंज कर देता हूँ, ये मुझे लड़की जैसी लगती है। अच्छा है, हरे कृष्णा। तो इसलिए भैया वैष्णव को भी वैसे जाना जाता है। उदाहरण दत्त ठाकुर वैष्णव को सुनार कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी सुनार नहीं है, गुणातीत भगवत पार्षद है, गुणातीत भगवत पार्षद है। इसलिए उदाहरण दत्त के विषय में चैतन्य भागवत में लिखा, उदाहरण दत्त महावैष्णव उदार नित्यानंद सेवाए जहार अधिकार। उदाहरण दत्त ठाकुर महा उदार है, महावैष्णव है, महाभागवत है। नित्यानंद प्रभु की सेवा में इनका अधिकार है, इनका अधिकार है। इसलिए सेवा में भी सबका अधिकार नहीं होता। जिसको गुरुदेव नियुक्त करते हैं उसका अधिकार होता है, जिसको गुरुदेव ने नियुक्त किया उसको। इसलिए कीर्तन में तो कहते हैं देह अधिकार, मुझको अधिकार दो कि मैं कीर्तन कर सकूं। कीर्तन बोल रहा हूं मैं कि मुझको अधिकार दो, मैं कीर्तन कर सकूं। हाँ ये रहा, आमानी मानद कृपा कर वैष्णव ठाकुर, आमानी मानद होइले कीर्तन अधिकार दीवे तुम्हें। मैं दूसरों को मान सम्मान देकर खुद मान सम्मान की इच्छा से रहित होकर कीर्तन करूं, जिस प्रकार महाप्रभु ने बोला, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सही विष्णुना अमानी नामान देन कीर्तन ने सदाहरी। अमानी नामान देन, अधिकार दीवे तुम्हें, तुम मुझे अधिकार दो, कृपा कर वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर कृपा करो। कीर्तन करने का अधिकार सबको नहीं है, सब कीर्तन करते कहाँ है? कीर्तन करते तो उद्धार हो जाता, कीर्तन कहाँ करते? जिस दिन कीर्तन होगा ना उस दिन उद्धार हो ही जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा भैया मत क्या ना क्या श्लोक बोल के ना, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, न हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नाचे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान पीछे आगे बैठ जाएंगे, हमको तो दिखाई देते नहीं, लेकिन भक्तों के नामदेव जी के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते हैं, क्योंकि वो कीर्तन करते हैं, पद गाते हैं। नामदेव जी बड़े संत हैं, कीर्तन करते हैं, पद गाते हैं। सूरदास जी की लाठी पकड़ के ठाकुर जी चलते हैं, वो कीर्तन करते हैं। महाप्रभु ने कहा जहां पर नित्यानंद प्रभु कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, वहां आके मैं विराजमान होऊंगा। नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हैं, हम कीर्तन थोड़ी करते हैं। इसलिए भैया कीर्तन का अधिकार वैष्णव ठाकुर देंगे। इसलिए वैष्णव ठाकुर से कृपा की प्रार्थना करो, शरणागति की प्रार्थना करो। इसलिए नित्यानंद सेवाएं जहां अधिकार है, नित्यानंद प्रभु ने अधिकार दिया, इसलिए उदाहरण दत्त ठाकुर अधिकारी है, अधिकारी है। नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करो। इसलिए भैया बोला निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाए जगत जुड़ाए। हे न निताई बिने भाई
राधा कृष्ण पाइते नहीं, जे छाए जगत जुड़ाए। बोलते निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जो हम इस संसार दावानल में दत्त हो रहे हैं, इससे बचा कौन सकता है। निताई पद कमल, नित्यानंद प्रभु के पद कमल चरणारविंद। हे न निताई बिने भाई, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण को नहीं पाया जा सकता। नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। हे न निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं। दृढ़ करी धर निताई पाए, दृढ़ता के साथ नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। दृढ़ करी, आप देखना, कहते हैं जब 3 बार राम नाम लेते हैं तो 1000 बार विष्णु नाम लेते हैं, तो एक बार राम नाम ले लो, 1000 बार विष्णु नाम ले लो, इक्वल है। 3 बार राम नाम लो, 1 बार कृष्ण नाम लो, इक्वल है। लेकिन ये सब अपराध का विचार कर लेते हैं। कृष्ण नाम अपराध का विचार करते हैं, इसलिए तो नाम अपराध है, अपराध का विचार कर लेते हैं। लेकिन नित्यानंद और महाप्रभु का नाम ऐसा है कि वह अपराध का विचार नहीं करता। इसलिए तो कहा चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार, कृष्ण बलिले अपराधीर ना होए विकार। यदि कोई कृष्ण नाम जो है वह अपराध का विचार करता है, यदि कोई अपराधी कृष्ण नाम लेगा ना, उसके अंदर विकार नहीं होंगे, उसके अंदर अश्रु प्रवाहित नहीं होंगे, क्योंकि अपराध का विचार, अपराधी के हृदयंगम नहीं हो पाता कृष्ण नाम, अपराधी के हृदय में नहीं उतर पाता कृष्ण नाम। लेकिन चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार, नाम ले ले प्रेम देन बहे अश्रुधार। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ये सब विचार तो रखा ही नहीं। अधिकारी ले, निराधिकारी ले, कोई पापी ले, अपराधी ले, उसके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे महाप्रभु की लीला सुनकर। ऐसी महाप्रभु की लीला है, ऐसे उनके वैष्णव ठाकुर की लीला है। उदाहरण दत्त ठाकुर के यहाँ नित्यानंद प्रभु प्रसाद पाया करते थे, प्रसाद पाया करते थे। और कहते हैं भक्तिर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, आप भक्तिर द्रव्य प्रभु उल्टी ना जाए। भक्तों का द्रव्य जो है ना, भक्तों की चीजें ना देने के बावजूद भी खाते हैं। यदि भक्त देना भी ना चाहे ना, भगवान छीन लेते हैं, काढ़ी काढ़ी खाए। विदुर के घर कृष्ण पधारे, कहते हैं दुर्योधन का त्याग किया, विदुर के घर गए और वहां जाकर केले के छिलके खा लिए, काढ़ी काढ़ी खाए, होश भी नहीं रहा। और आप भक्तिर द्रव्य प्रभु उल्टी ना जाए। आप भक्तिर के घर में यदि भगवान खाते भी नहीं, दुर्योधन के यहाँ देखा भी नहीं, 56 भोग सजा के रखे थे। रसमलाई थी सामने, जलेबी थी, रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, नाना प्रकार की मिठाइयाँ, नाना प्रकार के अचार, नाना प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के पापड़, नाना प्रकार के चावल, नाना प्रकार के आटों की रोटियां, चने का आटा, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, 56 भोग थे। क्या क्या नहीं था, लेकिन प्रभु देखते नहीं। आप भक्त है ना, आप भक्त है, देखा नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु उदाहरण दत्त ठाकुर के यहाँ खाते थे। भगवान भक्त के घर 2 सूखी रोटी भी खाते थे, लेकिन आप भक्तों के घर यदि आप भक्त अहंकारी व्यक्ति 56 भोग भी रखे तो उसको त्याग देते हैं। अरे भगवान मुख्य रूप से तो भाव खाते हैं आपका, आपकी भावना क्या है। इसलिए भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे भाव से बेटा पार है। भाव के भूखे है भगवान, हमारे खाने पीने की चीजों के थोड़े भूखे हैं। इसलिए कहा जाता है भैया सद्भावनाएं उत्पन्न करो, सद्भावनाएं लाओ। सद्भाव भगवान को अच्छे लगते हैं, इसलिए भावग्राही जनार्दना, आपके भाव को ग्रहण करते, भावग्राही जनार्दना। भैया नित्यानंद प्रभु की कृपा उदाहरण दत्त ठाकुर पे हुई, अधिकार दिया, सेवा अधिकार दिव्य तुम। उदाहरण दत्त ठाकुर जी की आज सुख तिरुभाव तिथि है, नित्यानंद प्रभु के पार्षद है। नित्यानंद प्रभु की कृपा उनके ऊपर हुई, यदि उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, नित्यानंद प्रभु की कृपा होनी निश्चित है। फिर हमारी भक्ति में किस प्रकार उन्नति होगी, किस स्पीड से हम जाएंगे, हम भी अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, हमारी जो रति है, मति है, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में हो। हमारा भी इस जन्म में ना
दास ही तो किसी जन्म में तो उद्धार हो।